गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आयनिक इक्विलिब्रियम और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। एक लेक्चर हो गया है। सोलिबिलिटी कैसे डिफाइन करना है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करना है, दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेक्चर वन सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे। इसमें है 1 to 18 पॉइंट, टोटल में 50 प्लस ही करना है पॉइंट। तो क्वेश्चन भी है उसमें, थ्योरी भी है आपका। तो लेक्चर 1 पहले कंप्लीट करिए एंड देन लेक्चर 2 19। सो ये सेकंड लेक्चर है। आप पहले लेक्चर 1 के 18 पॉइंट को खूब अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। देन 19। सो क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही है और मेरे पास क्वेश्चन है मोस्ट सोलेबल। 4 आपको ऑप्शन लिखा हुआ है कि इसमें से कौन है मोस्ट सोलेबल। सो ऑप्शन ए बी सी डी। और सबका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सामने लिखा हुआ है, जैसे कि Bi2S3 MnS Ag2S। MnSCOS। ये और उसके सामने, सबके सामने KSP लिखा हुआ है 10⁻⁻70। ये पेपर में लिखा हुआ आपका, इसके लिए KSP। सो MnS ये 7 × 10⁻16। एट इंटू 10⁻37। 6 × 10⁻51। ऐसे। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, डाटा लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसमें मोस्ट सोलेबल का मतलब होता है मैक्सिमम सोलिबिलिटी, एस का वैल्यू। तो पहले आप प्लानिंग करेंगे कि ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोस्ट सोलेबल, तो इसका जो मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ मैक्सिमम सोलिबिलिटी। मतलब किसके लिए ये मैक्सिमम एस का वैल्यू किसके लिए है, जो मैक्सिमम है एस का वैल्यू। अब चलिए प्लानिंग करते हैं। आप जो कंपाउंड देख रहे हैं, आप जानते हैं Bi2H3, इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताया था मैंने लिखने के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हुआ, A2B3 है या B2A3 है। तो इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये 108 और S पे पावर 5 आएगा। ये 108 S पे पावर 5। ये है ए बी टाइप का। ए बी टाइप के लिए यहाँ हो जाएगा एस का स्क्वायर, और यहाँ भी ए बी टाइप का है तो ए बी टाइप के लिए ये भी हो जाएगा एस का स्क्वायर। और ये ए टू बी 4s3, 4s3। तो ये है 4 और s3। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ अंदाज लगाना है, सिर्फ अंदाज, ये पावर देखते हुए अंदाज लगाना है। अगर आप इसमें चारों डाटा सॉल्व करेंगे तो ये या इसके लिए जो एस का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। चेक कर लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 10⁻8 आएगा। यहाँ पे आप करेंगे तो ये भी वैल्यू 10⁻16 17 18 के पास आएगा, -18 के पास। ये भी वैल्यू आपका बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है, और ये सबसे बड़ा वैल्यू हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू। ठीक है, चेक कर लीजिए आप। तो मैक्सिमम सोलेबल, क्योंकि आपको सिर्फ अंदाज लगाना है कि चारों ऑप्शन दिखा रहेगा, KSP का वैल्यू लिखा रहेगा, एस का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और एस का वैल्यू मैक्सिमम जो आएगा वो यहाँ पे। ठीक है, 108 और ये 17, 10⁻17 पावर 1/5। ये है सबसे ज़्यादा वैल्यू। आप चारों को कंपेयर करेंगे, सिर्फ अंदाज आपको लगाएंगे तो आंसर जो हो जाएगा वो है ए करेक्ट। ये तो इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेट करके मैक्सिमम सोलिबिलिटी या मैक्सिमम मोस्ट सोलेबल, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट। 20।
सो 20 लिखा हुआ CUS AG2S SGS S, ये डाटा लिखा हुआ और इनके लिए केएस भी लिखा हुआ। ऐसे डाटा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 34 -34 -44 -54 -31 -44 54। चेक करते हैं, रीचेक। ठीक है, सो सोलिबिलिटी ऑर्डर चाहिए, सोलिबिलिटी ऑर्डर। तो इस सोलिबिलिटी का ऑर्डर चाहिए हम लोग को। एस स्टार्ट। देखिए यहाँ पे अगर CUS ले रहे हैं तो CUS जो AB टाइप का है, आप जानते हैं ये सब चीजें, आप जानते हैं कि कोई भी अगर कंपाउंड AB टाइप का रहेगा तो KSP इसका लिखते हैं S²। ऐसे ये भी तो AB टाइप का हुआ, और कोई भी कंपाउंड A2B या AB2 टाइप का रहेगा तो KSP ये लिखाएगा 4s³। ऐसे हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये S² हो गया, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ये S² हो गया, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये है 4 और S³ हो गया। ठीक, अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये S, यहाँ से S का वैल्यू आ गया, यहाँ से S का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये है 10 पे पावर माइनस 15.5 ये हो गया। यहाँ से S का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से S का वैल्यू जो आएगा 10 पे पावर माइनस 22। यहाँ से सॉल्व करेंगे S का वैल्यू, तो ये हो गया 54। और बेटर फॉर्म में तो ठीक है, आपका 1/4 और पावर ये है 1/3 इंटू 10 पे पावर ये -54 है, तो -54 18 हुआ। ठीक है, 18 10 पे पावर -18। तो सिर्फ अंदाज लगाना है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलिबिलिटी में सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी, सबसे बड़ा वैल्यू ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो आपका सोलिबिलिटी में सबसे ज़्यादा CUS, फिर AG2S और HGS आ रहा है। चेक करिए, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा बहुत सारा। तो सोलिबिलिटी इससे KSP पे वो डाटा रख लेंगे, S², सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये देखिए आपका ये सबसे बड़ा वैल्यू ये नेगेटिव में, फिर उसके बाद ये सबसे छोटा वैल्यू ये हो गया। नेक्स्ट। वन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ Ag+। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ तो किसमें है Ag+ का हाईएस्ट कंसंट्रेशन? ऑप्शन लिखा हुआ है, सेम मेथड है, वही रहेगा आपका, KSP लिखा रहेगा, AgCl, AgBr, Ag2CO3। Ag2CrO4, all have same concentration. इसमें मुझे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द Ag+ ऑप्शन, अभी रुकिए, अभी KSP लिखा हुआ है 1.8 इंटू 10 पे पावर -10,
इसके लिए लिखा हुआ KSP। इसके लिए KSP लिखा हुआ, बी ऑप्शन बी के लिए 5 × 10⁻13। इसके लिए KSP लिखा हुआ 2.4 × 10⁻12। ऐसे ये। चलिए प्लान करते हैं हम लोग कि इसमें देखते हैं कि Ag+ का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से S, यहाँ पे सबसे पहले इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ गया S का स्क्वायर, S²। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा S का वैल्यू, यहाँ से S का वैल्यू निकालेंगे तो ये है 1.8, रूट हो गया 1.8 और इंटू 10⁻⁻5 हो गया ये ऐसे। ना इसके लिए भी तो सॉल्व करेंगे तो ये भी तो आपका KSP S² हो गया और S² में रूट लेंगे। ये मान लीजिए यहाँ 50 कर दीजिए, यहाँ 50 या आप 0.5 करना है 0.5 कर लीजिए। अगर ये 0.5 करेंगे तो वो हो गया आपका 10⁻⁻12। तो S जैसा लिखना हो, ये अगर 0.5 कर देंगे, ये 0.5 कर दीजिए, ये 0.5 करेंगे तो ये 10⁻⁻12 होगा और -12 का रूट लेंगे तो 10⁻⁻6 ऐसे। ठीक है। अच्छा इसके लिए ये A2B कैटेगरी में है, A2B कैटेगरी में आएगा तो ये हो जाएगा 4S³ हो जाएगा। और इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो S का वैल्यू ये 4 कटेगा 0.6, सो ये है 0.6 पावर 1/3 और इंटू ये 10⁻⁻4। तो बस केवल अंदाज लगाना है, सॉल्व करना नहीं है, केवल अंदाज लगाना है। ये S³ है तो ये कटेगा 10⁻⁻4। अब अगर तीनों डाटा देख रहे हैं, तीनों डाटा में ये जो है, जैसे इससे क्या हो गया, पहले वाले में Ag+ कंसंट्रेशन चाहिए तो पहले वाले में Ag+ कंसंट्रेशन डायरेक्ट S के बराबर होगा, दूसरे वाले में भी Ag+ कंसंट्रेशन डायरेक्ट S के बराबर रहेगा दूसरे में भी, और तीसरे में करेंगे तो तीसरे में Ag+ कंसंट्रेशन जो हुआ वो 2S के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये ब्रेक करेंगे तो ये 2 टाइम आएगा तो ये 2S के बराबर होगा। तो इन तीनों डाटा में देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इसका, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका S का, क्योंकि ये पावर है 10⁻⁻4, इससे कम हुआ ये, इससे भी कम हुआ ये। तो आंसर है आपका मैक्सिमम Ag+ कंसंट्रेशन, वो हो गया C। तो इस तरह आपका KSP के हेल्प से S निकालना है, सोलिबिलिटी इन वाटर या सोलिबिलिटी का ऑर्डर आपको जानना है, या इस तरह के क्वेश्चन कि मैक्सिमम Ag+ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट 22। कुछ प्लानिंग करना है आपका कॉमन एंड इफेक्ट से कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा आपको जानना है कि मैक्सिमम सोलिबिलिटी कहाँ सोलिबिलिटी है, उससे थ्योरी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, जैसे समझिए क्वेश्चन। तो ये है आपका एक जस्ट थ्योरी टाइप का ही है, एक समझिए, दो समझिए, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा और न्यूमेरिकल भी बनाना है वहाँ पे। देखिए ये है प्योर वाटर, ये है प्योर वाटर, ये, और ये है 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन, 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन। तो ये है प्योर वाटर और वो NaCl सोल्यूशन है। और दोनों में AgCl को डालना है, मुझे AgCl को डिजोल्व करना है और देखना है कि AgCl, ये जो AgCl है इसको डिजोल्व करना है, इसमें भी डालना है और इस AgCl को इसमें भी डालना है। फिर हमें देखना है कि किस में ये बेस्ट सोलेबल है, AgCl किस सोल्यूशन में बेस्ट सोलेबल है।
है। बस ऐसे समझिए ये ड्रिंकिंग वाटर है, वो समुद्र का पानी है, सी वाटर है, और दोनों में AgCl को डालना है, डिजॉल्व कराना है, तो किसमें फास्ट सोल्यूबल होगा। तो इस केस में देखेंगे, फर्स्ट केस में, इस केस में जब AgCl आया, ठीक है, AgCl ऐसे गया, इसमें ब्रेक किया, और ब्रेक किया तो Ag प्लस और प्लस और Cl माइनस, ऐसे ये रहा इसमें। और बाकी वाटर है तो वाटर तो ब्रेक करेगा, तो वाटर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर आप जानते हैं कि ये ब्रेक किया तो ये H प्लस और OH माइनस, OH माइनस। चलिए इसमें देखते हैं इस वाले केस में क्या हुआ। तो इस केस में हुआ AgCl ब्रेक किया, AgCl ऐसे, ठीक है, ऐसे ब्रेक किया, Ag प्लस और प्लस Cl माइनस, ऐसे, ठीक है। बट जब ये ब्रेक किया तो सोल्यूशन में क्या है, NaCl। NaCl देखेंगे, NaCl जो है आयोनाइज कर जाएगा, और ये है सोडियम प्लस और Cl माइनस, ऐसे, ये Cl माइनस। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, तो इस केस में, इस वाले केस में ये दो जो आयन है इसको बोलते हैं कॉमन आयन, ठीक है। तो कॉमन आयन, ये जो क्लोराइड, इस केस में जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड है कॉमन आयन, ये कॉमन आयन, ऐसे। तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो ये कॉमन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये क्लोराइड पहले से था, ये नया क्लोराइड आया, तो कॉमन आयन कंसंट्रेशन जो है, कॉमन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया। कॉमन आयन किस साइड है, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और आप जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने लगेगा। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका सोलिबिलिटी घट जाएगा, इसका तो सोलिबिलिटी घटेगा, तो इस AgCl का सोलिबिलिटी घटेगा, क्योंकि रिएक्शन बैक जाएगा। तो सोलिबिलिटी को मतलब ये देखिए, ये बाहर बैक आएगा, बैक का मतलब सॉलिड हो गया, तो रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, या सोलिबिलिटी विल डिक्रीजेज। तो अब ये दोनों रिजल्ट से क्लियर सा पता चल रहा है कि AgCl इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन NaCl के कंपेयर, क्योंकि यहाँ एक कॉमन आयन आ गया। कॉमन आयन जैसे ही कंसंट्रेशन आया, कॉमन आयन आते हैं ये रिएक्शन में बैकवर्ड, क्योंकि कॉमन आयन जो है वो प्रोडक्ट साइड में है, और प्रोडक्ट साइड बढ़ने के चलते रिएक्शन बैक आएगा, बैक आने के चलते ये सोलिबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। तो कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, ये एक रिजल्ट है और मैं समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन आप डिस्कस करिएगा। सो AgCl is more soluble in water compared to NaCl solution। तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट भी हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी पढ़ना जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो AgCl इसमें ज़्यादा सोलेबल है NaCl के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और रिजल्ट पढ़ेंगे, फिर मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए बताइए तो यहाँ पे, फिर वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, फिर से वही कॉन्सेप्ट। देखिए ये समझिए, ये है AgCl, तो यहाँ है AgCl, जैसे इसमें आया ये हुआ कॉन्सेप्ट Ag प्लस Cl माइनस, ये भी आया Ag प्लस और Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, ये हो गया आपका। मान लीजिए कि ये सॉल्वेंट है, इस साइड मैंने लिया, इसको ले लिया 0.1 मोलर और NaCl, ये मैंने लिया 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन, ये सोल्यूशन लिया, और इस साइड ले लिया मैंने 0.1 मोलर और Cl2 सोल्यूशन, ये है। सो ये मैंने ऐसे ले लिया 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन, और वो ले लिया 0.1 मोलर CaCl2 सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए समझिए जरा, ठीक है।
अब यहाँ पे NaCl ले रहे हैं तो NaCl डिसोसिएट करेगा, आप जानते हैं Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में। CaCl2 डिसोसिएट करेगा और ये है Ca प्लस प्लस, Ca प्लस प्लस और 2Cl माइनस में, ऐसे डिसोसिएट करेगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये है 0.1, ये 0.1 और ये 0 जब डिसोसिएट हुआ तो ये हुआ 0.1, ये हुआ 0.1। यहाँ पे देखेंगे ये है 0.1, ये 0 और 0, बट जब डिसोसिएट किया ये 0 बट ये 0.2 हो जाएगा क्योंकि 1 ब्रेक किया तो 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्लोराइड आयन, ये इस सोल्यूशन में जो क्लोराइड आयन ये आया वो है 0.1 मोलर, ये है क्लोराइड आयन। यहां से इस सोल्यूशन में जो क्लोराइड आयन जो है वो है 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। देखिए यहाँ पे ये क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन 0.2 मोलर। तो यहाँ कॉमन आयन क्या है, ज्यादा है। कॉमन आयन कंसंट्रेशन देखिए इन दोनों के कंपेयर में इसमें कॉमन आयन कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और कॉमन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन जाएगा बैक साइड पे जाएगा। तो ये इसमें सोलिबिलिटी जो है वो मोर सोलेबल किस में है, तो एज, क्योंकि कॉमन आयन दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन आयन है। यहां से नहीं देखना है, ये नहीं कि 0.1 मोलर, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन देखना है। यहां क्लोराइड मिला 0.1, वहां क्लोराइड मिल गया 0.2। तो AgCl इज मोर सोलेबल इन 0.1 मोलर NaCl compared to 0.1 मोलर CaCl2 solution। तो यहां आप रिजल्ट बना लीजिए, विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन द सोलिबिलिटी विल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन the solubility will decreases will decrease। तो विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन का मतलब इसमें क्लोराइड आयन द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl जो है वो डिक्रीज कर जाएगा ऐसे। तो ये रिजल्ट है कि कॉमन आयन रहेगा तो सोलिबिलिटी घटेगा, और कॉमन आयन अगर दोनों में है और जहां ज्यादा अमाउंट रहेगा वहां सोलिबिलिटी और कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्वेंटी फोर। So AgCl will maximum soluble in ABCD। So AgCl will most soluble in, जो AgCl जो है most soluble in 0.1 मोलर AgNO3, so 0.1 molar NaCl, so 0.1 molar CaCl2, और यहां लिखा हुआ वाटर। तो ये सिंपल आपको पता चल रहा है, तो इसमें बेस्ट सोलेबल डी होगा, मैक्सिमम सोलेबल तो डी होगा, क्योंकि AgCl में देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि AgCl में ये जो है AgCl के अंदर जो है ये Ag प्लस है और यहाँ पे है Cl माइनस, ये दो आयन है। आप जानते हैं कि Ag प्लस और Cl माइनस दो आयन है। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आ जा रहा है Ag प्लस का कंसंट्रेशन, इसमें Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 आएगा। यहाँ ब्रेक करेंगे
क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ये आ रहा है 0.1। ये CaCl2 इसको ब्रेक करेंगे तो क्लोराइड 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ये है 0.2। ठीक है, और वाटर में कुछ नहीं है, कोई कॉमन आयन नहीं, नो कॉमन आयन नहीं रहेगा तो बेस्ट सोलेबल होगा। तो इस केस में नो कॉमन आयन, तो एकदम आसान है। इसमें तो कॉमन आयन है एक Ag+, इसमें Cl-, इसमें लिस्ट सोलेबल पूछता तो ये मैक्सिमम कॉमन आयन कंसंट्रेशन है तो लिस्ट सोलेबल होगा। नेक्स्ट, solubility of AgCl will be minimum in minimum, so minimum in चेक करेंगे, जहां पे मैक्सिमम कॉमन आयन हो वहां सोलिबिलिटी मिनिमम होगा। एक तो यहां पे लिखा हुआ वाटर, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ वाटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ 0.01 मोलर, सो AlCl3। CaCl2, ये तो सोलिबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम सोलिबिलिटी। मिनिमम सोलिबिलिटी का मतलब आप जान रहे हैं कि मिनिमम सोलिबिलिटी का मतलब ये जो मिनिमम सोलिबिलिटी है का मतलब मैक्सिमम कॉमन आयन, इसमें खोजना है मैक्सिमम कॉमन आयन। हो गया आंसर, तो दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन आयन हो जाएगा बी। इसमें तो कोई कॉमन आयन है नहीं। यहाँ जो कॉमन आयन है आप जान रहे हैं कि इसके लिए बनाएंगे कॉमन आयन, तो इसके लिए कॉमन आयन क्लोराइड तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 क्लोराइड। इसके लिए कॉमन आयन बनाएंगे इसके लिए, तो इसमें जो कॉमन आयन क्लोराइड हुआ वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0.01। और इसके लिए जो कॉमन आयन बनाएंगे यहाँ पे, इसके लिए कॉमन आयन जो क्लोराइड है वो हो गया 1 है, मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो कॉमन आयन सोलिबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन, मैक्सिमम जो कॉमन आयन हो, जो उसमें मैक्सिमम कॉमन आयन हो गया वो आंसर है बी, मैक्सिमम कॉमन। यहां तो नो कॉमन आयन। तो मैंने समझाया था कि कैसे ये 3 से कैसे हो गया, तो एक बार फिर से आपको देखना हो तो मैं यहां समझा दे रहा हूं, बट एकदम आसान है। जैसे ये सब हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, पीएच के टॉपिक से ही पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी AlCl3 है और अगर ये ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करके ये एल्युमिनियम है +3 है और +3 क्लोराइड आयन। अगर कंसंट्रेशन C है 0 फाइनली ये 0 हो गया C और ये हो गया 3C, क्योंकि एक ब्रेक किया तो यहाँ 3 मिलेगा। तो इस तरह क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो 3 गुना हो जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन AlCl3 का है इसके 3 गुना हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें कि कॉमन आयन कंसंट्रेशन अगर मैक्सिमम है तो मिनिमम सोलिबिलिटी। नेक्स्ट 26, so S0, S1, S2, S3 solubility of AgCl in आईडी एडवांस में भी पूछा जाता है, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि S0, S1, S2 and S3 are solubility of AgCl in कहाँ कहाँ पे। पहला ऑप्शन है वाटर, पहला में वाटर लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा में 0.01 मोलर CaCl2। तीसरा लिखा हुआ है 0.01 मोलर NaCl। नेक्स्ट लिखा हुआ है 0.01 मोलर AgNO3।
नो 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 0.05 मोलर AgNO3। सो ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी चाहिए मुझे, सोलिबिलिटी ये S0 S1 S2 S3 का ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी, जो कि एकदम आसान है एडवांस का क्वेश्चन ये। बनिए। ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी, सो सोलिबिलिटी का ऑर्डर चाहिए मुझे, ये सोलिबिलिटी का ऑर्डर हमें निकालना है। तो देखते हैं, आपका ये AgCl है, AgCl में आप जानते हैं कि AgCl में कॉमन आयन जो हुआ Ag प्लस कंसंट्रेशन और Cl माइनस कंसंट्रेशन। चेक करते हैं वाटर, वाटर में आप जानते हैं नो कॉमन आयन, वाटर के केस में आपको पढ़ा हुआ है कि वाटर केस में नो कॉमन आयन। अगर कॉमन आयन नहीं है तो इसमें सोलिबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये तो क्लियर है कि S0 सबसे ज्यादा होगा, ऐसे सबसे ज्यादा S0 होगा। सो S0 S1 S2 S3 आर सोलिबिलिटी ऑफ AgCl। ठीक है, यहां पे देखेंगे इसके लिए क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ डबल हो जाएगा 2 टाइम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01। यहाँ पे क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, यहाँ क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन जो हो गया वो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ऐसे, क्योंकि एक ही है। और यहाँ पे Ag प्लस, कॉमन आयन में यहाँ आ रहा है Ag प्लस, तो यहाँ जो कॉमन आयन कंसंट्रेशन Ag प्लस हो गया। ब्रेक करके देख लीजिए, ये तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ऐसे। अब देखिए कि इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉमन आयन होगा, नो कॉमन आयन मोस्ट सोलेबल। यहाँ पे देखिए इसमें मैक्सिमम कॉमन आयन, यहाँ पे इस वाले केस में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। अगर ये कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो सोलिबिलिटी क्या होगा, मिनिमम। तो ये हो गया, इसमें सबसे ज्यादा S0 और S0 हुआ S1 S2, इसमें फिर S2 कर लीजिए, S2 फिर S1 और लास्ट में S3। तो ये है एडवांस क्वेश्चन, कितना आसान है, कितना इजी क्वेश्चन हो। इससे और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पार्ट भी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ अभी रिजल्ट और डिस्कस करते हैं, 2-3 रिजल्ट, और उसके हेल्प से क्वेश्चन बनाएंगे। ट्वेंटी सेवन, छोटा सा रिजल्ट बनाना सीखिए। ठीक है, तो मान लीजिए AgCl ऐसे सिंपल सा रिजल्ट। ठीक है, S लिखा हुआ, S इज द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, ऑफ AgCl इन वाटर। ये S लिखा रहेगा, S लिखा रहेगा, सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। जैसे एक रिजल्ट बनाना सीखिए, उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। सो एस इज द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, तो इसका KSP आप जानते हैं कि इसके लिए KSP जो होगा वो S², और KSP कांस्टेंट होता है। KSP जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp Kc ये सब कांस्टेंट टर्म है, KSP जो है वो इसके लिए कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट। ठीक है, अब पूछा जाता है कि कैलकुलेट इट्स सोलिबिलिटी इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये कि कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl in 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ये
इसमें हमें सोलिबिलिटी निकालना है। कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन, ये निकालना है। ऐसे और भी मैं 3-4 और मैं डाटा दूंगा आपको, और उस पर बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन। प्लानिंग देखिए आप, लेट S डैश, मान लीजिए S डैश जो है वो सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन। ये मान लीजिए कि S डैश जो है सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन। ठीक है, अब समझिए। तो यहां पे एक ऐसे छोटा सा कंटेनर बनाएंगे ऐसे, और इसमें हम लोग जानते हैं कि यहां मैंने रखा है 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन। ठीक है, इस कंटेनर में 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि ये NaCl जब ब्रेक करता है, NaCl डिसोसिएट करेगा ऐसे, तो ये ब्रेक करने के बाद यहाँ हो गया सोडियम प्लस और प्लस क्लोराइड माइनस ऐसे। ये है सोलिबिलिटी S और 0 तो ये मान लीजिए कि ये 0.1 मोलर है और ये है 0 तो ये 0 हुआ, ये है 0.1। ठीक है, मोलर, सॉरी। तो एक से ब्रेक करेगा, एक और एक मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप जान रहे हैं कि इसके अंदर जो ऑलरेडी यहाँ 0.1 मोलर क्लोराइड आयन है, ये है। ठीक है, अब इसमें हमें डालना है क्या, AgCl को डालना है। तो अब देखिए, समझिए यहाँ पे AgCl को इसके अंदर डाल करके अब हमें निकालना है सोलिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम लोग। सो AgCl ब्रेक करना है, लिखना है आपको Ag प्लस और Cl माइनस। T इक्वल टू 0 पे इनिशियली इसका सोलिबिलिटी जो है वो है S डैश है, और ये है 0 और ये है 0.1 इसलिए कि पहले से सोल्यूशन में 0.1 मोलर क्लोराइड आयन, क्योंकि ये क्लोराइड आयन यहाँ से आया है इस जगह से, ये क्लोराइड आयन ऑलरेडी सोल्यूशन में बैठा हुआ हो गया। फाइनल इनिशियल और ये फाइनल में हो गया ये 0, ये है S डैश और ये है S डैश प्लस 0.1 हो गया ना, ये S डैश प्लस 0.1। अब आप लिखेंगे इसके लिए KSP, तो KSP लिखने का तरीका जानते हैं, वो होता है Ag प्लस और ये होता है इस पे Cl माइनस ऐसे। ठीक है, तो KSP यहाँ से KSP और ये हो गया यहाँ पे S डैश और ये है S डैश अब प्लस 0.1 ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे KSP और ये है S डैश का स्क्वायर प्लस 0.1 और S डैश ये। ठीक है, अच्छा, इसमें सॉल्व करते समय ये ट्रिक आप यूज करिएगा, क्योंकि S डैश जो होता है वो बहुत लो होता है, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर गया कॉमन आयन इफेक्ट के चलते S डैश सोलिबिलिटी घटेगा। तो S डैश यहाँ ये ट्रिक आपको यूज ध्यान रखना है कि S डैश जो है वेरी वेरी लो, और जब ये वेरी लो होगा तो S डैश का स्क्वायर जब भी आएगा तो 0 कर देना है, कहीं S डैश का क्यूब आएगा तो इस टर्म को 0 कर देना है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 0 करेंगे, तो जैसे 0 करेंगे तो ये आपका KSP, ये KSP हो गया और ये है 0.1 और ये है S डैश ये। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। बाकी आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ये 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, जो निकालना होगा वो बन जाएगा आपका। ये डाटा यहाँ से लिख कैलकुलेट करके यहाँ रख लीजिएगा, फ्रॉम 1 and 2 S डैश निकल जाएगा। सो आप फॉर्मूला बनाना सीखिए ऐसे, अभी 2-3 और फॉर्मूला बनाना है 1 and 2 को हेल्प से। आप यहाँ से KSP कांस्टेंट होता है, यहाँ पुट करेंगे, आपका S डैश आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 1 and 2 कंपेयर करेंगे तो S डैश, सो 1/10 हो गया 10 और S स्क्वायर हो जाएगा, निकालना था, बन गया। तो ये मेथड है कि एक वाटर में लिखा रहेगा सोलिबिलिटी, वहां से KSP निकालिए, वो कांस्टेंट हो जाएगा, और बाकी किसी मीडियम में, दूसरे मीडियम में पूछा जाता है आपको, तो दूसरे मीडियम में बनाने का ये मेथड है। जैसे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, 28 में ये मैं थ्योरी ही है, अभी थ्योरी टाइप का ही है 28, ये मैंने PbCl2 लिया, PbCl2, S द सोलिबिलिटी ऑफ PbCl2 इन वाटर,
PbCl2 के लिए आप जानते हैं ये KSP का रिजल्ट होता है 4s³ होता है, ठीक है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 in 0.01 मोलर NaCl सोल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, तो PbCl2 है, सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर NaCl सोल्यूशन, एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनाते हैं हम लोग। S डैश द सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहां पे लिख देते हैं PbCl2 इन 0.01 मोलर, ठीक है। यह है 0.01 मोलर, ये जानते हैं आपको, ये है 0.01, ये भी हो जाएगा 0.01 ऐसा, ठीक। सो ये हुआ 0.01, यहां पे ऑलरेडी शुरू में ही 0.01 मोलर, ये 0.01 मोलर, यहां क्लोराइड आयन शुरू में ही है ऐसा, ठीक है। ये ऑलरेडी शुरू से क्लोराइड आयन पुट करते हैं AgCl और S डैश सोल्युबिलिटी कर लेते हैं, ये है 0.01, ये है 0.01, सॉरी PbCl2 है ना, PbCl2, यहाँ पे AgCl की जगह PbCl2 चेंज करिए प्लीज, PbCl2 वेट करिए, ये हो गया Pb++, ये है 2Cl-, ऑलरेडी शुरू से, ये देखिए ध्यान से, शुरू से क्लोराइड आयन 0.01 है, रख लीजिए, ये 0 हो गया, ये हो गया S डैश, ये है 2S डैश, 2S डैश प्लस 10⁻⁻² कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। KSP लिखेंगे तो KSP लिखने का तरीका आप जानते हैं, यहां से Pb++, यहां से Cl- का स्क्वायर, ये है S डैश, ये हो गया 2S डैश 10⁻² का स्क्वायर, सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो यहां पे हो गया 4S डैश स्क्वायर, तो 4S डैश क्यूब, ठीक है, प्लस ये है 10⁻², जो हो गया 2AB, सो 4S डैश स्क्वायर इंटू 10⁻⁻², ऐसे चेक करेंगे, वेट करेंगे, अभी और है, तो A² और 2AB, तो 4 और 10⁻⁻² और AB, ठीक है, और यह है 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻4 इसका स्क्वायर, ठीक है, S डैश, ये चेक करिएगा, सॉल्व करिए अपने से, तो ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, क्योंकि ये हर एक में ये अप्लाई है, और जब 0 होगा तो ये 10⁻⁻4 S डैश, तो ये है 10⁻⁻4 और S डैश, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, 1 और 2 से आपका बन जाएगा आपका। तो फॉर्मूला बनाना सीखिए तो पहले, कि आपका किसी मीडियम में, जैसे PbCl2 का सॉल्युबिलिटी है मीडियम में 0.01 मोलर क्लोराइड या NaCl सोल्यूशन में, एक और बनाइए, एक और अपने से लिखिए, अपने से कंप्लीट करिए, अपने से ब्रेक करना सीखिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही इस सोल्यूशन में ये कॉमन, ये 0.01 मोलर था, ब्रेक करेंगे तो ये 0, ये 1 होगा, तो ये 2S प्लस ये वाला डाटा, ये ऐसे मैंने लिख दिया। बाकी आप पुट करना है, स्क्वायर करेंगे, ये A² हो गया 4S², तो 4S इससे मल्टीप्लाई करेगा क्यू, B² 10⁻⁻4 S डैश, 2AB 4 इंटू 10⁻⁻2 और ये S डैश का स्क्वायर हो गया। ये बहुत कम होता है तो स्क्वायर क्यूब सब टर्म 0 करना, फिर से बनेगी 29, मान लीजिए AgF, सो AgF है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgF इन वाटर, AgF इन वाटर अगर सॉल्युबिलिटी करेंगे तो ये तो हो जाएगा S² और स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgF इन 0.01 मोलर CaF2 सोल्यूशन, बनेगी, करिए तो कंप्लीट करिए, शुरू से करिए, सब हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, शुरू से करिए।
चलिए बताइए आपको, और यहाँ पे लिख लीजिए लेट एस्ट्रेस सोलिबिलिटी ऑफ AgF इन 0.01 मोलर CF2 सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा कर लीजिए और प्लान करिए। यहाँ पे इसमें शुरू में कितना है फ्लोराइड आयन देखते हैं हम लोग। तो जो कॉमन आयन है, जैसे ये CF2 का सोल्यूशन है, तो CaF2 ब्रेक करना है ये, तो ये हुआ कैल्शियम प्लस 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 2 फ्लोराइड माइनस, ऐसा। ये है 0.01 मोलर, 0 0, ये हो गया 0, ये है 0.01 और ये डबल हो जाएगा 0.02 मोलर, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन जो है वो 0.02 मोलर जो है वो फ्लोराइड आयन इनिशियली, ये सोल्यूशन में इनिशियली इतना है। ठीक है, ऐसा। और हमें क्या डालना है, हम लोग को AgF डालना है। अब चलिए इसमें AgF ऐड करते हैं, ऐसा AgF ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना कि AgF, ये सो Ag प्लस प्लस फ्लोराइड आयन, ऐसा इस तरह से। ठीक है, सो लेट सोलिबिलिटी S डैश है यहाँ पे शुरुआत में t इक्वल टू 0 में, अभी सोलिबिलिटी S डैश है 0 और ये कॉमन है 0.02, ये कॉमन है शुरू से ही रखा हुआ। ठीक है, नाउ फाइनल ये 0, ये S डैश प्लस 0.02, ये। ठीक है, बाकी KSP लिखेंगे Ag प्लस फ्लोराइड माइनस, यहाँ पे हो गया S डैश प्लस 0.02, सो यहाँ पे हो गया S डैश का स्क्वायर प्लस 0.02 S डैश का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 0। तो इस तरफ फाइनली यहाँ से KSP जो आ गया वो है 0.02 S डैश, ये ऐसा। यह है क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 कंपेयर करना है, सॉल्व करना है। अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। कुछ क्वेश्चन IIT मेन का क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे पूछा जाता है, कैसे उसको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है IIT मेन का है कि एकदम आसान है। अभी हम लोग ने प्लानिंग किया था कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज द मोलर सोलिबिलिटी, मतलब वही मोल पर लीटर में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इन 0.2 मोलर NaOH। समझिए यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ही 0.2 मोलर NaOH रखा हुआ है। इसका मतलब आप जानते हैं, अभी आप 3 रिजल्ट पढ़ चुके हैं, तो ये है अगर ये लिखा हुआ 0.2 मोलर और ये लिखा हुआ NaOH और सोल्यूशन, ये जैसे ही आप इसको देखेंगे आप ब्रेक कर लेंगे। इसका मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ स्टार्टिंग में OH आयन कंसंट्रेशन 0.2 होगा, ये है, ये स्टार्टिंग में ही है। तो ये सोल्यूशन में पहले से ही 0.2 मोलर NaOH बैठा हुआ है। ठीक है, ये OH आयन कंसंट्रेशन ब्रेक करके अभी मैंने सिखाया था आपको कि Na प्लस OH माइनस और उससे आपको रिलेट करना है। और ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और मान लीजिए कि इसके अंदर इसका सोलिबिलिटी S डैश इसका जो है वो सोलिबिलिटी है, और मुझे ये S डैश ये निकालना है, ऐसा S डैश निकालना है। ठीक है, ऐसा। चलिए अब ब्रेक करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al और OH का होल थ्राइस जब ब्रेक करेंगे तो एल्युमिनियम प्लस 3 OH माइनस, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पे ये कंसंट्रेशन है इसका S डैश ये हुआ, और ये 0 और ये स्टार्टिंग में ही है 0.2, ये 0.2 मोलर शुरू में रखा हुआ सोल्यूशन में है।
फाइनल जब ब्रेक करेंगे, ये आप जानते हैं कि फाइनल जैसे ही ब्रेक करेंगे ये 0 हो गया, ये है एस डैश और ये 3 गुना हुआ 3s डैश अब प्लस 0.2। ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे के एस पी जो है वो आप जानते हैं कि यहाँ एल्युमिनियम +3 और ये है OH माइनस का होल क्यूब। तो के एस पी जब आप सॉल्व करेंगे तो के एस पी यहाँ पे हो गया एस डैश और ये है 3s डैश अब प्लस 0.2 का होल क्यूब। ऐसे मैंने आपको समझाया था कि देखिए यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एस डैश जो है वेरी वेरी लो, तो कोई भी टर्म आएगा एस डैश का स्क्वायर आएगा तो भी 0, एस डैश का क्यूब आएगा तो भी 0, एस डैश पे पावर 4 आएगा तो भी 0। तो सिर्फ आपका बच गया सिर्फ इसका क्यूब, क्योंकि इस पे जो आप ब्रेक करेंगे इसको a+b का होल क्यूब जो आप जानते हैं, जब ब्रेक करेंगे इसको तो उसमें सारे टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसका क्यूब रह जाएगा। तो ये है के एस पी। आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बस टाइम वेस्ट करना है। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 का होल क्यूब और एस क्यूब बस यही बचेगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड टर्म जितना है सब 0 होते जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये सिर्फ 0.2 ए क्यूब a+b का होल क्यूब आपको ऐसे, ये मैथ में a+b का होल क्यूब ए क्यूब 3a² b प्लस 3b² a और b² प्लस b क्यूब, ये है रिजल्ट। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिएगा ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट 0 हो जाएगा, 0 0 0 और सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि इसी में सिर्फ एस डैश आने वाला ये बचेगा। बाकी के एस पी का वैल्यू यहां से पुट कर लीजिएगा। यहाँ पे 24 कर लेंगे, 10 पे पावर -25 कर लीजिएगा, ये पॉइंट हटा के इसको कर लीजिए और यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो 8 हुआ, 10 पे पावर -3 एस डैश, सो एस डैश सॉल्व कर रहे हैं 3 -22, 3 इंटू 10 पे पावर -22, मैं चेक करूंगा इसे, ठीक है, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, आईआईटी मेन का क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन जो फंडामेंटल क्वेश्चन था वो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था। तो पहले आईआईटी एडवांस में पूछा गया था, वहाँ डाटा अलग था, वहाँ लेड हाइड्रोक्साइड था और ये कॉन्सेप्ट वही था आपका। सो ये आईआईटी मेन में बाद में पूछा गया। तो यहाँ कैडमियम हाइड्रोक्साइड सोलिबिलिटी इन वाटर लिखा हुआ है, तो पहला लाइन तो आप सबसे पहले ये कर लेंगे कि इसके लिए जो अगर आप के एस पी बनाएंगे तो के एस पी जो होता है वो होता है 4 और एस क्यूब, तो ये 4 और इंटू एस में ये रख लेंगे यहाँ पे 1.84 का होल क्यूब और इंटू यहाँ क्यूब करेंगे तो 10 पे पावर -15। तो सबसे पहले ये इक्वेशन बना लेंगे इसके लिए, वाटर के लिए, कि ये इक्वेशन नंबर 1 और ये कांस्टेंट रहेगा, हर एक के लिए कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, सोलिबिलिटी इन बफर सोल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 12। अब यहाँ एक सोल्यूशन बना देंगे, ऐसे, ये है बफर सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जो है बफर सोल्यूशन, और बफर सोल्यूशन में यहां लिखा हुआ pH इज इक्वल टू 12। यहां से सॉल्व करेंगे तो POH जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यहां से पता चला कि POH से हटाएंगे OH एंड कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो 10 पे पावर -2 मोलर। तो ये जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो है ये 0.0 या 10 पे पावर -2, इसके अंदर पहले से 10 पे पावर -2 मोलर और OH एंड बैठा हुआ है, तो ये सोल्यूशन में है। अब इसमें डालना है क्या है हमको, इसमें डालना है कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें डाल करके इसका सोलिबिलिटी निकालना है। मान लीजिए कि इसका सोलिबिलिटी एस डैश ऐसे, इसके अंदर करते हैं प्लान, फिर प्लानिंग वैसे ही करेंगे कि ये है कैडमियम हाइड्रोक्साइड,
ब्रेक करेगा, कैडमियम प्लस प्लस, 2 हाइड्रोक्साइड OH माइनस। स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पे इसका सोलिबिलिटी है S डैश, ये 0, बट ये पहले से बैठा हुआ है 10 पे पावर -2, पहले से सोल्यूशन में बैठा हुआ। ठीक है, फाइनल ये है 0, ये है S डैश और ये 2 टाइम, तो 2S डैश प्लस 10 पे पावर -2 ऐसा। ठीक है, बाकी अब लिखते हैं KSP। तो ये है कैडमियम प्लस प्लस और ये है OH माइनस का स्क्वायर। KSP ये है S डैश 2S डैश प्लस 10 पे पावर -2 का स्क्वायर। बाकी S स्क्वायर S क्यूब टर्म कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 10 पे पावर -4 हो जाएगा। KSP ये है 10 पे पावर -4 और S डैश, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो 1 एंड 2 को कंपेयर करिए। चलिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करिए, फ्रॉम 1 एंड 2। सो ये हो गया आपका 4, 1.84 क्यूब 10 पे पावर -15 और ये है 10 पे पावर -4 और ये है S डैश, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा S डैश जो आ गया वो है 4, 1.84 10 पे पावर 3 और ये 4 10 पे पावर -11। सो 1.84 का क्यूब सॉल्व करने दीजिए, या ऑप्शन में देखूं, ऑप्शन जो लिखा हुआ है जो रुकिए। सो 10 पे पावर -11 बट 1.84 अगर 2 2 2 कर रहा हूं मैं, अगर इसको 2 और 2 2 1.84 को ले लेंगे तो वो 8 के पास आएगा, बट 8 से कम होगा। मान लीजिए ये 7 हुआ तो ये हुआ 28 हुआ और 10 पे पावर -10, आंसर 10 पे पावर -10 होना चाहिए। तो मैं आंसर देखता हूँ 10 पे पावर -10, यस ठीक है, 10 पे पावर -10 जो आंसर है वो है आंसर डी, 2.49 इंटू 10 पे पावर -10 ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 2 मानूं, 2 अगर इसको मानूं तो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 और मल्टीप्लाई बाय 4 32, बट ये 2 होगा नहीं, 2 से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो 8 से थोड़ा छोटा होगा, नियरली 7, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे 4 28। या देख लेते हैं, तो जो अंदाज से लगाएंगे ना, जो ऑप्शन है ऑप्शन से जो अंदाज लगाएंगे वो एकदम करेक्ट आ रहा है, आंसर डी। सो 1.84। आप बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अंदाज लग जाता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ऑप्शन को देख करके अप्रोक्सीमेशन चलता है। सो 1.84 मल्टीप्लाई बाय 1.84 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 25 के पास आ रहा है, ये 24.9। सो ये हुआ 2.49 10 पे पावर -10 मोल पर लीटर, मोलर सोलिबिलिटी है। तो ये है आंसर हम लोग का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने इसका प्लानिंग बताया था और ये IIT एडवांस में भी आया हुआ है, पहले तो एडवांस में ही आया था फिर इसको मेन में पूछा गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, वही कॉन्सेप्ट वही है आपका कि यहाँ पे KSP लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन 0.1 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। ड्राइंग करेंगे, तो मैंने आपको रिजल्ट बताया है और उसी से क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ये लिखा हुआ 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन।
तो इसको जो ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं इसको ब्रेक करते ही पता चलेगा कि इसके अंदर 0.1 मोलर Ag प्लस है, इसमें 0.1 मोलर Ag प्लस ऑलरेडी शुरू से रखा हुआ है, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो अब इसमें डालना है आपको Ag2CO3, जिसके अंदर मान लीजिए इसका सोलिबिलिटी इस मीडियम में S डैश, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग Ag2CO3, यह है ब्रेक कर रहा है, 2Ag प्लस CO3 2 माइनस, ऐसे स्टार्टिंग में सोलिबिलिटी जो है वो S डैश है, जीरो है सोलिबिलिटी, नो 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 नॉट जीरो प्लीज, यहाँ 0.1, ये शुरू में 0.1 है, वो जीरो फाइनल, ये जीरो हो गया, ये 1 से 2 बनता तो 2S डैश प्लस 0.1 और ये हो जाता S डैश हो जाता। अब हम लोग लिखेंगे KSP, Ag प्लस का स्क्वायर, कार्बोनेट आयन, ऐसे डाटा पुट करेंगे यहां पे 8 इंटू 10 पे पावर -12, Ag प्लस का स्क्वायर तो 2S डैश प्लस 0.1 का स्क्वायर और S डैश, ऐसे सॉल्व करिए। मैंने बताया था S स्क्वायर, S डैश स्क्वायर, S डैश क्यूब सब टर्म कैंसिल होगा, यहाँ से सिर्फ बचेगा यहाँ इसका स्क्वायर, तो 10 पे पावर -2 तो 8, 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -2 और S डैश, बस इतना बचेगा। ये टर्म इसका स्क्वायर करेंगे क्यूब आएगा और ये 0.1 का स्क्वायर और S डैश, ये बाकी S डैश सॉल्व कर लीजिए। ये 8 इंटू 10 पे पावर -10 मोल पर लीटर होगी, 8 इंटू 10 पे पावर -10, ठीक है, SSC हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन है आईडी मेन का और थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन एकदम इजी रहते हैं बट ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा पहले कभी पूछा हुआ नहीं था। ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ में भी डॉट नहीं लिखा हुआ, डॉट तो मैंने बनाया है यहाँ पे, मैं तो स्केल से मेजर कर करके मैंने डॉट बनाया कि 1 से ये 2 है और यहाँ 1 से ये 2 है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है और ये है x और ये कंपाउंड है y और मिली मोलर है, ये यूनिट भी ध्यान रखना है, ये मिली मोलर, ये समझना है आपका, ये मिली मोलर, ये स्मॉल का मतलब हुआ मिली और ये है कैपिटल मोलर, ये यूनिट समझना है आपको। तो पूछ रहा है कि ये ग्राफ देख के बताइए कि कौन सा कंपाउंड है आपका, जो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड कौन सा है और उसका KSP क्या होता है, ठीक है। और डिफरेंट है, एकदम अलग टाइप का, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में भी करेक्शन है, मैंने थोड़ा वहाँ पे करेक्शन भी किया है। तो देखिए आपका, जैसे अगर 1 ले रहे हैं, A ले रहे हैं, ठीक है, A और B तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप A ले रहे हैं, A ले रहे हैं और आप बोलेंगे कि मैं कंपाउंड लूंगा X2Y, तो आप जानते हैं इसको ब्रेक करेंगे तो ये है 2 और x अब प्लस और y माइनस होगा, ऐसा ये होगा। जब इसका KSP लिखेंगे, KSP तो आपको लिखना होगा कि ये x प्लस पे पावर स्क्वायर हो गया और ये y माइनस हो गया, ठीक है। मतलब अगर हम लोग यूनिट बनाएंगे, इधर यूनिट KSP का यूनिट करेंगे तो मोलर हुआ, मोलरिटी कैपिटल M, तो मोलर का स्क्वायर और इनटू मोलर, तो इसका यूनिट तो हो जाएगा मोलर का होल क्यूब। तो यहाँ पे यूनिट क्या लिखा हुआ है, KSP का यूनिट क्या लिखा हुआ M, तो ये आंसर A तो नहीं हो सकता, A हटा दीजिए। वैसे ही B नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता। अगर आप B लेंगे, B, तो B में अगर x और y लेंगे और ये जानते हैं ब्रेक करेगा तो x प्लस और y माइनस, और इसका जब KSP बनाएंगे, KSP, तो यहाँ x प्लस और y माइनस ये कंसंट्रेशन, और इसका KSP का जब यूनिट बनाएंगे तो ये है मोलरिटी और मोलरिटी, तो मोलरिटी का स्क्वायर, तो ये नहीं हो सकता,
ये दोनों ठीक है, यहाँ मोलरिटी क्यूब, यहाँ मोलरिटी क्यूब, ये सही है, ये मोलरिटी क्यूब सही है, ठीक है। अब इन दोनों सी और डी में से मुझे चेक करना है, तो यूनिट डायमेंशन के हेल्प से पहले कैंसिल करना था, फिर उसके बाद अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करना है। चलिए सी और डी में चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए सी और डी में, सो सी और डी में तो कंपाउंड दोनों में एक जैसा ही है, तो यह है XY2, जो ब्रेक करेगा तो ब्रेक करेगा X प्लस 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 2Y माइनस, ऐसे ब्रेक करेगा। तो इसका जब KSP हम लोग निकालेंगे तो KSP निकालेंगे तो X का कंसंट्रेशन और इंटू Y का कंसंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे, ठीक है। अब देखिए X का कंसंट्रेशन देखेंगे, अगर X का कंसंट्रेशन यहाँ से ये अगर 1 यूनिट लेंगे तो इस 1 के रिस्पेक्ट में Y का कंसंट्रेशन क्या है, 2 मिली है, ध्यान रखना है मिली, तो ये है 1 इंटू 10⁻⁻3, ये हुआ 10⁻⁻3, इसके रिस्पेक्ट में Y का कंसंट्रेशन 2 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3 स्क्वायर, यहाँ मोलरिटी का स्क्वायर, तो ये मोलरिटी का होल क्यूब हो जाएगा ऐसे। तो यूनिट तो मैच कर रहा है, बाकी आप मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में KSP जो आएगा वो है यहाँ 4 इंटू 10⁻⁻9 मोलरिटी का होल क्यूब, ये है मेरा आंसर आ रहा है ऐसे। तो डिफरेंट क्वेश्चन था एकदम अलग, सो आंसर हो जाएगा डी ऐसे। अभी और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, मिनिमम तो 50 करना ही है, उससे ज़्यादा भी करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट क्लास।